मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव की संजीवनी। आइए आज हम लोग घुटने दर्द जिससे लगभग हमारी 50% जनसंख्या कहीं न कहीं किसी रूप में प्रभावित है, उस पर आज बात करते हैं। तो आइए घुटनों के लिए स्पेशल जो बिल्कुल चिन्हित आसन है, जिन 4-5 आसनों को कर करके घुटने के दर्द पर नियंत्रण पाया जा सकता है, उसे चलिए हम लोग आज देखते और समझते हैं। तो आइए मित्रों चले। सबसे पहले सर्वप्रथम हम इस पोज में बैठ जाएं, दोनों पैर आगे, हाथ पीछे, इस तरीके से नहीं, भुजाओं के बिल्कुल सामने, एकदम शरीर तना हुआ रहेगा। बिल्कुल दोनों पंजों को, पैर के पंजों को ऊपर की ओर 10 उंगलियों को मोड़ें। प्रत्येक क्रिया कम से कम 5 बार जरूर होनी चाहिए। पैरों को आगे की ओर झुकाएं, पीछे लाएं, झुकाएं। यह क्रिया भी 5 बार हो। गुल्फ नमन की दोनों पैरों के बीच 1 फीट का गैप रखें और दोनों अंगूठों को ले जा करके आपस में सटाएं, छूने का प्रयास करें धरती के साथ। धरती और अंगूठे दोनों एक साथ छुए जाएं। अब हम लोग घुटने का संचालन करेंगे। यह संचालन घुटने दर्द में बहुत ज़्यादा काम करता है। सांस खींचते हुए घुटने को ऊपर लाएंगे और रोक करके रखेंगे। यह 5 बार नहीं बल्कि 11 बार करें, 21 बार करें। इस क्रिया को अधिक से अधिक करें जिनको घुटने में दर्द हो। यह क्रिया हमें बहुत घुटने के दर्द से निजात दिलाएगी। सबसे नीचे टखना, घुटना और पिंडली, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग पैरों को इस प्रकार से पटकेंगे, पिंडली में चोट लगती रहे। टखना, पिंडली और घुटना, ये तीनों का एक साथ व्यायाम होगा। इसको भी आप कई बार, 5 बार नहीं, 21 बार तक करें। अब एक पैर को उठा कर करके जांघ के आरंभिक सिरा, सिवनी नाड़ी वहाँ कही जाती है, इस पर लगाएं। एक हाथ से घुटने को ऊपर से दबाकर जमीन से उसे स्पर्श कराएं। सांस छोड़ते हुए जमीन से स्पर्श कराएं। पुनः ऊपर उठाते हुए सांस भरें और छाती से घुटने को स्पर्श कराएं। नीचे जाता है जानु नमन, और ऊपर जब हम लोग अपने घुटने को ले जाते हैं तो जानु वक्ष स्पर्शासन, जानु वक्ष स्पर्शासन। इस प्रकार से जितना आपसे हो सके। योगासन में कभी भी शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं की जाती। अब दूसरे पैर को उसी प्रकार से वही क्रिया की जाएगी। नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे, हाथों से दबाकर जमीन तक ले जाएंगे और नीचे से उसमें सहारा लेते हुए ऊपर की ओर सांस भरते हुए ऊपर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। सांसों का जरूर ध्यान रखें। सांसों का महत्व योगासन में बहुत ज़्यादा होता है। व्यायाम और योगासन में सांसों का ही अंतर होता है। अब हम लोग दोनों अंगूठों को एकदम बिल्कुल बराबर कर लें। एड़ियाँ भी बराबर रहेंगी और जहाँ तक एड़ी अंदर जा सके आप ले जाएं, जहाँ तक जाएं, यहाँ तक रहे, यहाँ तक, यहाँ तक रहे, यहाँ तक, जितना आपसे बन सके अंदर ले जाकर। और तितली आसन, बटरफ्लाई करें। यह भी आसन चिन्हित आसनों में से है। इन आसनों की श्रृंखला आपको निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगी। अब पुनः एक बार पैरों को खोलें और दोनों हाथ को पैर की सुपली पकड़े और पैर बिल्कुल सीधा जमीन से लगा हुआ रहेगा। पैर मुड़ेगा नहीं, घुटने के पास से उसको मुड़ने नहीं देना है। और आप सिर को घुटने से सटाएं, यदि सटा सके तो। जिनको कमर दर्द रहेगा, इस आसन को करने में सावधानी बरतेंगे, वे नहीं करेंगे। कमर दर्द वाले लोग, आप देखिए पैर बिल्कुल सीधी रहे और सर सट सके तो सटाना है जहाँ तक आपका सर जाए। पैर बिल्कुल जमीन से लेकिन सटा हुआ रहे। जहाँ पैर उठने लगे वहाँ छोड़ देना है। अब आइए हम लोग कुछ खड़ा होकर के किए जाने वाले व्यायाम करेंगे। लेकिन जिन लोगों को
घुटने में ज़्यादा तकलीफ होगी। यह जॉगिंग का व्यायाम उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, उनके द्वारा बैठ करके किए जाने वाले व्यायाम किए जाएंगे। हम लोग कम से कम इसे 21 बार करें, अगर हो सके तो। आप थक जाते हो तो उससे पहले भी 11 बार भी कर सकते हैं। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कोई भी योगासन किया जाना चाहिए। हाथ ऊपर जाएगा तो सांस भरेंगे, नीचे आएगा सांस छोड़ेंगे। इसमें नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे, एकदम स्प्रिंग के तरह। और इसको तो कम से कम 21 बार से कम नहीं करें, बल्कि ज़्यादा आप कर सकते हैं। घुटने दर्द वाले लोग नीचे जाएंगे सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे सांस भरेंगे। अब हम लोग घुटने को घुमाएंगे दाएं और बाएं, और जब घुमाएंगे तो हल्की हाथों से दबाते हुए मालिश करेंगे, हल्की हाथों से। बिल्कुल देखिए, उसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, उसी तरीके से आपको हल्की हाथों से मालिश करते हुए घुमाना है, हल्का सा। और एक तरफ से मैंने घुमाया तो दूसरी तरफ से फिर जितनी बार एक तरफ से घुमाएंगे, ठीक उतनी ही बार दूसरे तरफ से भी घुमाया जाएगा। ये योगासन खास करके योगासनों के समूह में से आपके लिए चुना गया है। घुमाते समय सांस जरूर भरा रहना चाहिए। सांसें भरी रहेंगी तो आपके नस नाड़ियों के ब्लॉकेज को, हवा का प्रेशर उसे दूर करेगा। बिना सांस भरे हुए करने से उसमें खतरा हो सकता है। आपने देखा भी होगा कि जल वाल्व से भरा हुआ पाइप बिल्कुल सीधा रहता है। अब हम लोग दोनों हाथ के पंजों को फंसाकर ताड़ आसन करेंगे, सांस भरते हुए। जितने अधिक से अधिक कस करके सांस भरें और ताड़। साथियों, योगासनों के भीड़ से आपके लिए घुटने के लिए चिन्हित कुछ आसनों को क्रमशः मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। इसे आप देखकर निरंतर अभ्यास से घुटने के दर्द में निश्चित रूप से कमी ला सकते हैं। और आने वाले एक और वीडियो जिसमें घुटने के दर्द के लिए मैं कुछ घरेलू उपचार जो प्रत्येक घरों में होता है, जो बड़ा ही व्यापक इसमें साबित होगा, उससे लेकर के कुछ दिनों बाद ही मैं तुरंत आने वाला हूँ। उसे भी आप देखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे बताए गए योगासनों को और बताए गए तरीकों को जो लोग इसे प्रयोग में लाएंगे, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, सबको 90% लोगों को यह मेरा उपाय पूर्ण आराम पहुंचा देगा। आप इसके प्रयोग से खुद भी चमत्कृत रहेंगे और आप कहीं न कहीं मुझे मन से शुभकामनाएं और आशीर्वाद जरूर देंगे। आपकी एक कठिनाई निश्चित रूप से दूर होने वाली है। मैं जानता हूँ, इसका मैंने कुशलता से प्रयोग किया है और देखा है। धन्यवाद साथियों।